हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धर्मनगरी अयोध्या में गरीबी और दवा के अभाव में 8 साल की लड़की की मौत हो गई। पिता नारायण चौधरी ईटागारा मजदूर का कार्य करते हैं। अयोध्या सब्जी मंडी मातगढ़ चौराहे के निवासी हैं। जब गौ सेवक रितेश मिश्रा को सूचना मिली तो शव को ले जाकर अयोध्या शमशान घाट पर माननीय महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी के निःशुल्क लकड़ी बैंक से लकड़ी लेकर अंतिम संस्कार किया गया। बहुत लोग वाकई में गरीब हैं जो दवा नहीं ले पाते और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब गरीब देखकर भगा देते हैं। बहुत दुख होता है जब डीएम साहब फोन करते हैं तब डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। सरकार गरीबों के इलाज के लिए तनख्वाह देती है, डॉक्टर साहब क्यों भगा देते हैं, अस्पताल में भर्ती नहीं करते। लड़की जो कि उम्र बहुत कम था, 10 साल 8-10 साल की लड़की थी। बहुत गरीब परिवार के एक्सपायर हो गए थे। उमेश भैया के द्वारा सूचना मिला था। नगर निगम के वाहन से ला करके शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम लोग सोचे मिट्टी दे दे, लेकिन परिवार की मान्यता था कि इनको जलाया जाएगा। उनकी इच्छाएं को पूरा करते हुए महापौर जी के द्वारा लकड़ी देकर अंतिम संस्कार किया गया। गौ सेवक रितेश मिश्रा। जिला अस्पताल अयोध्या में आज गांधी जयंती मनाई गई, जिसमें भारतीय सेवा समिति के अध्यक्ष इंद्र मोहन श्रीवास्तव तथा उनकी पत्नी क्षमा श्रीवास्तव ने लगभग 25 सालों से सभी जगहों पर जाकर फल वितरण का कार्य करते चले आ रहे हैं। जिसमें जिला अस्पताल अयोध्या और कुष्ठ आश्रम में आज फल वितरण का कार्य सभी तीमानदारों व मरीजों को प्रदान कराया, जिसमें समिति के लगभग 25 लोगों ने क्षमा श्रीवास्तव के साथ इस फल वितरण में भाग लिया। जिला अधिकारी अयोध्या द्वारा इंद्र मोहन श्रीवास्तव को सशक्ति पत्र प्रदान किया गया। उनकी निस्वार्थ सेवा है, उस पर हमने जिला अधिकारी ने आज जो है हमारे वकील साहब को और अध्यक्ष को और हमें सम्मानित किया। इंद्र मोहन श्रीवास्तव को सम्मानित किया है। और हम लोग 25 साल से निस्वार्थ सेवा करते हैं। गरीबों को कुष्ठ आश्रम में और हॉस्पिटल में सब जगह फल वितरण करते हैं और जिसको जिस लायक सुविधा होती है वो देते हैं। किसी को फीस दे देते हैं, किसी की जो है पढ़ाई करा, किसी को बेटी की शादी करा दिए, जो वृद्ध है उसकी सेवा करा दिए। यही हम लोगों का समाज कल्याण का कार्य चलता रहता है। कैनरा बैंक के प्रबंधक सौरभ शुक्ला ने नवरात्रि के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सिविल लाइन स्थित कैनरा बैंक एरिया में सौरभ शुक्ला ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद भंडारे का शुभारंभ किया। वहीं कैनरा बैंक प्रबंधक सौरभ शुक्ला ने वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह को माला व गमछा पहनाकर स्वागत किया। यह भंडारा दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ और प्रभु इच्छा तक अनवरत चलता रहेगा। इस अवसर पर कैनरा बैंक सिविल लाइन एरिया प्रबंधक सौरभ शुक्ला ने सभी को नवरात्रि दशहरे की हार्दिक बधाई दी है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने भी सभी को नवरात्रि की बधाई दी और सौरभ शुक्ला को भी बधाई दिया। मार नवरात्रि का 7वां दिन है, कल अष्टमी है। हर साल कैनरा बैंक सिविल लाइन द्वारा ये आयोजन किया जाता है कि माँ के नाम पे भंडारा किया जाता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी आज भंडारा है। जनता प्रसाद ग्रहण कर रही है, माँ का आशीर्वाद है। कैनरा बैंक को इस बात के लिए बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हर वर्ष ये कार्यक्रम अपने बैंक के सामने करते हैं। इसमें सभी लोग मिल के भंडारे का आयोजन करते हैं। भंडारा निरंतर रात तक चलता रहता है। कितने बजे इसका शुभारंभ और कितने बजे ये चलेगा? ये 3 बजे इसका शुभारंभ हुआ है, जब तक रात तक ये रात्रि 8 बजे तक इसका भंडारा चलता रहेगा। शुभारंभ इसका कितने किया था? शुभारंभ तो मेरे द्वारा ही किया गया था और बैंक के मैनेजर साहब उपस्थित थे, सीनियर मैनेजर उपस्थित थे, क्रेडिट मैनेजर उपस्थित थे, सभी लोग। क्या कहना चाहेंगे, किसके नेतृत्व में हो रहा है, इसका शुभारंभ किसने किया? मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे तुम्हें के नारायणी नमस्तुते। विश्व की पूरी भलाई के लिए माता जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, इसीलिए कैनरा बैंक का हम सारा संस्था परिवार जो है इसको भंडारे को कई सालों से हम लोग करवाते आए हैं और माता का आशीर्वाद हम सभी पर सारे जहान पे बना रहे, सारे दुनिया पर बना रहे, इसी कामना के साथ हम लोग ये भंडारा का आयोजन करते हैं।
इसका शुभारंभ हमारे ही समस्त कार्यक्रम हमारे श्री अभय सिंह जी ने उन्होंने उनके कर कमलों द्वारा ही किया गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सौरभ शुक्ला है, मैं यहाँ शाखा प्रबंधक हूँ। रौनाही थाने पर तैनात एसआई पर महिला ने लगाया प्रार्थना पत्र फाड़कर फेंकने का आरोप। पीड़ित महिला ने संपूर्ण समाधान दिवस में रौनाही थाने पर तैनात एसआई वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ की शिकायत। पीड़िता द्वारा शिकायत पत्र में पुलिस व विपक्षी से मिले होने का पीड़ित ने लगाया था आरोप। भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में चल रहा विवाद। मजनवा गांव कुंडेला निवासी है महिला। मामला यही है सर कि हम शिकायत दर्ज करते हैं वेद प्रकाश गुप्ता के नाम से। जब एप्लीकेशन लेकर जाते हैं वेद प्रकाश गुप्ता ने हमारा एप्लीकेशन फाड़ के फेंक देते हैं। कहते हैं हरामजादी पुतिया, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, जांच वाज नहीं होगा। वेद प्रकाश गुप्ता कौन है? दरोगा है हमारे हल्के की। रौना है। हाँ, तो हम जब यहाँ कहीं जाओ आदेश लेके आओ, मैं डीएम साहब से आदेश ले गया रोकने के लिए, तो ये कहीं हम जांच कर लिया हो, झूठ बोला। फिर एसओ साहब पर जांच लिखा, एसओ साहब कहीं जाओ 2 पुलिस भेज करके इसको जांच करवा ले। फिर वेद प्रकाश गुप्ता मना कर दिया, काम मना कर दिया। तो किस चीज का मामला है वहाँ पे? क्या झगड़ा का मामला है सर? क्या कौन बना रहा है वहाँ पे? क्या बुधराम क्या कर रहे हैं? उस पर नया निर्माण कर रहे हैं। आबादी जमीन है, हमारा भी उसमें जमीन है। अच्छा। हाँ, उसको भी उस पर मुकदमा भी चल रहा है दूसरे, लेकिन बढ़ा के बना रहे। वेद प्रकाश गुप्ता और प्रधान जी और नेकपाल जी गए जबरदस्ती हमारे में गए, चक्रोट निकाल दिया। हम कह रहे हैं हमको चक्रोट खेत के लिए दे देना, तो हमें गाली दे रहे वेद प्रकाश गुप्ता। क्या नाम है आपका और किस गांव का मामला है? हमारा नाम लक्ष्मी है और गांव कुरौली है। अयोध्या के तपस्वी छावनी जगत गुरु परमहंस आचार्य ने रविवार को अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उनके द्वारा मांग की गई है कि भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो वह अपने पूर्व घोषणा के अनुसार 7 नवंबर 2023 को अन्न जल का परित्याग कर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर हमारे लिए बहुत ही शुभ महीना है, क्योंकि इसी महीने में मैंने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। यही नहीं, अक्टूबर महीने में मैंने सबसे पहले हिंदू राष्ट्र घोषित होने के लिए आवाज़ उठाई और जल समाधि लेने की घोषणा की थी। वर्तमान में हिंदू राष्ट्र की मांग की आवाज़ पूरे देश में उठ चुकी है। आज 2 अक्टूबर के दिन मैंने हिंदू राष्ट्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से पत्र लिखा है, जिसमें मांग किया गया है कि 6 नवंबर 2023 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो 7 नवंबर 2023 को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए अन्न जल का परित्याग कर मैं आमरण अनशन करूंगा। जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ है, पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन चुके हैं, इसलिए बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वह हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ तो संविधान नहीं बचेगा, ना ही माताओं बहनों का सम्मान होगा और ना ही अदालत बचेगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ जिहाद व आतंकवाद रह जाएंगे। इसलिए भारत सरकार की रक्षा और देश की एकता अखंडता के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी से कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं की रक्षा कौन करेगा, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र किया जाना अति आवश्यक है। इसको लेकर मैंने पीएम को खून से पत्र लिखा है। साथ ही हिंदुओं से अपील कर रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र के लिए 7 नवंबर 2022 से पूरे देश में लोग प्रधानमंत्री को पत्र भेजें। अगर 6 नवंबर 2023 तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता है तो 7 नवंबर 2023 को सब लोग कमर कस लें। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आमरण अनशन में सहभागी बने। हम सब मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और देश को बचाएंगे। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2022 को हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खून से पत्र लिख करके हमने मांग किया है कि जल्दी से जल्दी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, नहीं तो 7 नवंबर 2023 से अन्न जल का परित्याग करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए मैं आमरण अनशन करूंगा। क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुका है, इसलिए बंटवारे से जो बचा हुआ है यह हिंदुओं का है, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना
तो जो ये गजवा ये हिंद का इनका अंदर अंदर प्लानिंग और ये 4 बीबी 40 बच्चा चल रहा है, तो ये आने वाले 10 साल के अंदर भारत को ये मुस्लिम राष्ट्र बना लेंगे और फिर न यहाँ भारतीय संस्कृति बचेगी, न संविधान बचेगा, न अदालत बचेगी, न मानवता बचेगी, सिर्फ जिहाद और आतंकवाद का बोलबाला हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। महाराज जी, आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप क्या? अगर मांग पूरी नहीं होगी तो मैंने गाइडलाइन जारी किया है कि 7 नवंबर 2023 से मैं आमरण अनशन करूंगा और हमारे साथ में करोड़ों जो है तो हमारे समर्थक होंगे। अयोध्या के अमानीगंज गुरुद्वारे स्थित बाल दुर्गा पूजा समिति नवरात्रि में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े रहने का कार्य कर रहा है। जहां एक और माता रानी की प्रतिमा को भी तिरंगे रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं, वहीं माता का पंडाल भी तिरंगे जैसी आकृति का बनाया गया है। इसके साथ साथ लाइटिंग में भी तिरंगे का कार्य किया गया है, जो पूरी अयोध्या में कौतूहल का विषय बनी हुई है। दुर्गा पूजा, और इसमें जो है हमने अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, अपना 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं, उस पर हमारा फोकस है। इस वजह से हमने माता जी को अपने तिरंगा रूप में लेके आए हैं, यहाँ विराजमान किया है। लाइटिंग करने की कोशिश किया है हमने, वैसे करें। और इसमें हमारे मोदी जी, योगी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम ऐसा दुर्गा पूजा कर पा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा हम कर भी ना पाते, क्योंकि पहले बड़ी पाबंदियाँ थी। अब जाके हम दुर्गा पूजा खुशी हाल में कर पा रहे हैं, कोरोना काल से बाहर निकलने के बाद। और हमें बड़ी खुशी है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष दीपू भाई हैं, और ये हमारे गुड्डा भाई हैं अध्यक्ष। इनके माध्यम से हम भव्य दुर्गा पूजा कर रहे हैं अमानीगंज में, और यहाँ के वार्ड वासियों का बड़ा सहयोग है। वासियों से यही अपील करेंगे कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें, जिससे लोग जान सकें कि हाँ, अयोध्या भव्य रूप में विकसित हो सके। जिस टाइप से निर्माण चल रहा है अयोध्या में, इसकी कामना करते हैं। लोग को खुल के सहयोग करना चाहिए। ऐसी मेरा नाम अंकित यादव, ये हमारे हैं अध्यक्ष जी अमित जायसवाल, ये हमारे दीपू भाई हैं उपाध्यक्ष जी, ये हमारे गौरव भैया हैं सहयोग में। राम जन्मभूमि परिसर में आरंभ हुई दीप उत्सव 2022 की तैयारियां। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने आस्था गर्भगृह की दीवारों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा की पेंटिंग कर किया शुभारंभ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा को सौंपी गई है। राम जन्मभूमि परिसर में दीप उत्सव की तैयारियों की जिम्मेदारियां। जन्मभूमि परिसर में भारतीय लोक कला, अवधी लोक कला, महाराष्ट्र की वर्ली, बिहार की मधुबनी तथा राजस्थान की लघु चित्रकला पर बनाई जाएगी पेंटिंग। कनौसा कॉन्वेंट स्कूल की रिटायर्ड ड्राइंग टीचर डॉक्टर राधिका देवी, डॉक्टर हेमलता के नेतृत्व में ड्राइंग के कुशल स्टूडेंट जन्मभूमि परिसर में दीप उत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बनाएंगे कलाकृतियां। अयोध्या में भी आज गांधी जयंती व शास्त्री जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। शहर से लेकर गांव तक सभी कार्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया। कमिश्नर नवदीप रेणवा, डीएम नीतीश कुमार व एसएसपी प्रशांत वर्मा ने अपने अपने कार्यालय पर गांधी जी व शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण और ध्वज फहराया। वहीं सुबह साफ सफाई अभियान चलाकर कार्यालय में धूमधाम से दोनों महापुरुषों की जयंती मनाई गई। अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस है, हम लोग मना रहे हैं, और आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो आज के दिन हम लोग महात्मा गांधी जी के जीवन, उनके आदर्शों, उनकी विचारधारा को पुनः स्मरण करके किस प्रकार अपना जीवन हम अपने देश और समाज के लिए लगा सकते हैं, उसके लिए प्रेरित होते हैं। और महात्मा गांधी जी हमारे आज़ादी के आंदोलन में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाया था, समाज के हर वर्ग को आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा था। इसके अलावा उनके जो स्वदेशी और खादी और ग्राम का स्वावलंबन, इन पे जो विचार थे, उसने भी हमारे देश को बहुत प्रभावित किया है। और उनके मूल्य, उनके जीवन मूल्य आज पूरे विश्व के लिए बहुत ही रेलेवेंट हैं, विश्व शांति के लिए। आज के दिन हम उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में आपस में विचार साझा करके पुनः हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी महात्मा गांधी जी के
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।